बलूचिस्तान के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जाफर एक्सप्रेस जो कि कोयटा से पेशावर जा रही थी, रास्ते में उसके ऊपर हमला किया गया है और यह हमला बलूचिस्तान की कालादन तंजीम BLA ने किया है। अभी तक की इतलात के मुताबिक बहुत से लोगों को यरगमाल भी बना लिया गया है। कुछ और अहम तफसीलात आई हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी जानब बड़ी खबर है, अडयाला जेल से आज इमरान खान के साथ उनकी फैमिली और उनके वकला ने मुलाकात की है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज इमरान खान के वकला के साथ इंतहाई सख्त गुफ्तगू की है और यह पूछा है कि मेरा भाई इतनी देर से जेल के अंदर है, बताओ आप लोगों ने अदालतों से इमरान खान के लिए क्या रिलीफ लिया है। सलमान कमराजा ने इमरान खान के साथ आज मुलाकात की है। नियाजुल्लाह नियाजी ने इमरान खान के साथ मुलाकात की है और मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की है। अहम तरीन गुफ्तगू की है, यह आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अताउल्लाह तारड़ उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन करम, सबसे पहले जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है बलूचिस्तान के अंदर, वहां की जो कालादन तंजीम है BLA, उन्होंने एक ट्रेन को रोका है और इतलात है कि पहले ट्रेन के ऊपर हमला किया गया है। हमला करके ट्रेन को रोका गया है। तकरीबन 400 के करीब लोग जो मुसाफिर हैं वो इस ट्रेन में सवार थे और अभी तक इतलात के मुताबिक तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को यरगमाल बनाया गया है। ऑपरेशन जो है वो जारी है। यह ट्रेन 9 बोगियों के ऊपर मुश्तमिल थी। यह पिछले चंद हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर तीसरा बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है। पहले अकोड़ा खटक के अंदर, वहां पर एक मदरसे में मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक को शहीद किया गया। फिर बन्नू के अंदर दहशतगर्दों ने खुद को हमला किया और अब यह तीसरा हमला है। दहशतगर्दी का तीसरा बड़ा हमला पाकिस्तान के अंदर है। इस वक्त बहुत से लोग सवालात पूछ रहे हैं पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कि आप लोग इसके ऊपर काबू क्यों नहीं पा रहे। और मोहसिन नकवी साहब ने वो जो बयान दिया था बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी हो रही है ये सिर्फ एक SHO की मार है, वो बयान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है कि अगर एक SHO की मार है तो फिर जो बेगुनाह लोग हैं वो इससे क्यों सफर कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि 400 लोग इस ट्रेन के अंदर बैठे हैं, वो अपने घरों को जा रहे थे, एक जगह से बैठे थे दूसरी जगह पर जा रहे थे। अब उन बेचारों के वहमो गमान के अंदर भी ये बात नहीं होगी कि ये क़यामत हमारे ऊपर टूट पड़ेगी, ट्रेन के ऊपर हमला होगा, उसको रोका जाएगा, बहुत से लोगों को यरगमाल भी बना लिया जाएगा। और इतलात हैं कि ऑपरेशन भी जारी है। जो फोर्सेस हैं पाकिस्तान आर्मी वो ऑपरेशन भी कर रही है। हेलीकॉप्टर से और ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है और जो अमदादी टीमें हैं वो कोयटा से रवाना हो चुकी हैं। इसके अलावा जो भी तफसीलात आएंगी वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह अगले व्लॉग में रखूंगा। अभी तक की जो तफसीलात थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। जो रेलवे हकाम है उन्होंने इस हवाले से कहा है कि जिस मुकाम के ऊपर ट्रेन को रोका गया है वो मरकजी सड़क से 24 किलोमीटर दूर है, एक सुरंग के पास वाक़या है और उस जगह पर मोबाइल और टेलीफोन सर्विसेज भी काम नहीं करती। वहां पर इस ट्रेन को रोका गया है और इसके ऊपर हमला किया गया है और बहुत से लोगों को यरगमाल भी बनाया गया है। यह इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। इस माह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की खैर फरमाए और इस हुकूमत को अल्लाह पाक अक्ल सलीम अनायत फरमाए कि ये लोग बेहतरीन फैसले कर सकें पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की आवाम के हवाले से, क्योंकि अल्टीमेटली जो निशाना बनती है वो आम आवाम बनती है, आम पाकिस्तानी बनते हैं और वो लोग बेचारे बहुत बड़ी कीमत अदा करते हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कौन से इकदाम करती है। आगे आ जाए जी। इमरान खान के साथ अडयाला जेल में आज इमरान खान के घर वालों की यानी कि इमरान खान की फैमिली की और इमरान खान के वकला की मुलाकात हुई है। जो केस चल रहा था तोशाखाना 2 अडयाला जेल के अंदर, पहले तो बहुत स्पीड के साथ चल रहा था लेकिन अब उसको 26 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है। इमरान खान की बहन अलीमा खान की वीडियो आज एक वायरल हुई है। वो वीडियो किसी ने छुप कर बनाई हुई है। अडयाला जेल के गेट के ऊपर इमरान खान की बहन अलीमा खान इमरान खान के वकला के साथ इंतहाई सख्ती के साथ गुफ्तगू कर रही थी और ये कह रही थी कि हर कोई आ जाता है इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए और ये कहता है ये पिटीशन फाइल की हुई है, ये पिटीशन फाइल की हुई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 वकला इमरान खान के साथ मिला करेंगे, सलमान कमराजा और बैरिस्टर सलमान सफदर, और यही पिटीशन दायर किया करेंगे अदालतों के अंदर। ये उन्होंने बात की है और वो बात कर रही थी नईम हैदर पंजोता के साथ। ठीक है जी। तो नईम हैदर पंजोता ने बाद में एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी अलीमा बाजी हमारी वालदा का दर्जा रखती हैं, वो इमरान खान साहब के हवाले से बहुत फिक्रमंद हैं,
बढ़ा चढ़ाकर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। मकसद और कॉज हम सब का इमरान खान साहब और दीगर लोगों की रिहाई है और हकीकी आज़ादी पर आप सब लोग फोकस रखें, ये उन्होंने बात की है। अलीमा खान ने बात करते हुए यह भी कहा कि मेरे भाई के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, आप सिर्फ 2 लोग मेरे भाई से मिलेंगे, सलमान अकबर राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर। इसके अलावा सलमान अकबर राजा ने आज मीडिया के साथ इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी कल जो हमारी JUI के वफद के साथ मुलाकात हुई, हमने इमरान खान को उसके बारे में बताया है, इमरान खान को ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने हमारे मौक़िफ़ को बहुत सराहा है और इमरान खान ने तईद की है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। याद रहे कि सदीक जान ने ये बात की थी आफ्ताब इकबाल को इंटरव्यू देते हुए कि इमरान खान ने अडेला जेल के अंदर किसी के सामने ये कहा है और उस बंदे ने वो बात सदीक जान को बताई है कि अली अमीन गंडापुर को मैं जेल से आने के बाद ना सिर्फ CM-शिप से हटाऊंगा बल्कि मैं पार्टी से भी निकाल दूंगा। लेकिन सलमान अकबर राजा ने आज इसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान अली अमीन गंडापुर से बिल्कुल मुत्तफिक हैं, वो उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है। इसके अलावा जो नियाजुल्लाह नियाजी है जो अब इमरान खान के जेल के मुकदमात के हवाले से सारी चीज़ें देखेंगे, उन्होंने कहा जी मैंने इमरान खान को मशवरा दिया है कि अपनी कानूनी टीम के अंदर उज़ैर भंडारी और समीर खोसा इन दोनों लोगों को शामिल करें। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज मुझे ये जेल के अंदर कहा है कि बाहर जाकर ये बात बताएं कि मेरी अहलिया के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। कानून के मुताबिक 90 दिनों के अंदर 72 घंटों की मुलाकात करवाई जा सकती है, यानी कि टोटल 90 दिनों के अंदर एक मियाँ बीवी की 72 घंटों तक मुलाकात करवाई जा सकती है कि किसी दिन आधे घंटे के लिए मुलाकात करवा दी, किसी दिन घंटे के लिए करवा दी, अगर टाइम ज़्यादा 2 घंटे के लिए करवा दी, यानी कि 72 घंटे आपने 90 दिन के अंदर पूरे करने होते हैं, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई जा रही। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। और एक और खबर भी है, वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस चीज़ के ऊपर सोच विचार कर रही है कि इमरान खान को दोबारा मुज़ाकरात के ऊपर आमादा किया जाए कि हम हुकूमत के साथ दोबारा मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं। पहली बात तो यह है कि इमरान खान किसी भी सूरत इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं होंगे और अगर इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का शौक पूरा करने के लिए इनको इजाज़त दे भी दी तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के सिलसिले में इनको मिलेगा क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिलेगा, क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे? सबसे बड़ा मसला तो यही है ना कि इमरान खान रिहा हूं, अडेला जेल से बाहर निकले इमरान खान। और अलीमा खान ने आज बड़ा खुलकर कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब उस वक्त तक रिहा नहीं होंगे जब तक अल कादर केस की सजा मौजूद है, जो कि 14 साल इमरान खान को सजा दी हुई है। और उन्होंने कहा कि जो नए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डोगर साहब, वो आकर बैठे हुए लाहौर से और वो इमरान खान का केस नहीं लगा रहे, और जब तक वो केस नहीं लगेगा, जब तक समाते नहीं होंगे, हो सकता पता नहीं कितनी कितनी लंबी समाते वहां पर हों, तो उस वक्त तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे। इसी वजह से अलीमा खान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात होते हैं तो क्या हुकूमत से कुछ इनको मिलेगा? जवाब है कि कुछ नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली तहरीक चलानी पड़ेगी, जिसके बारे में कहा गया था कि जी ईद के बाद तहरीक चलेगी। तो अब देखते हैं कि ईद के बाद तहरीक चलती है या क्या होता है। अच्छा, इसका एक और पहलू भी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बाहर की दुनिया से भी प्रेशर आएगा और ज़रूर आएगा। जो हालात वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, हो सकता है एन मुमकिन है ये जो मुज़ाकरात वाला मामला इसको अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं, हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर को अप्रोच किया हो और ये कहा हो कि इमरान खान को कहें कि ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें और हम जो है वो चीज़ें ज़रा सेटल करते हैं। ये भी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके बारे में सही पता चलेगा। इसके अलावा जी एक अहम तरीन खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक केस लगा हुआ था कि एक शहरी को गैर कानूनी तौर पर पुलिस ने अपनी हिरासत के अंदर रखा है और आज वकील ने बताया, और वकील कौन था? वकील थे शेर अफजल खान मरवत। उन्होंने जज साहब को बताया, जज साहब को कहा कि भाई मुझे कॉल की है पुलिस ने और ये कहा है कि ये केस वापस ले लो, हम 5 लाख रुपया देने को तैयार हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने IG इस्लामाबाद को इसके ऊपर तलब कर लिया कि आप आकर ज़रा इसके ऊपर जवाब दें। इसके अलावा ज़रताज गुल वज़ीर और शेर अफजल खान मरवत, इन दोनों ने खड़े होकर बड़ी अहम गुफ्तगू की है। ज़रताज गुल वज़ीर ने गुफ्तगू की है, शेर अफजल खान मरवत खड़े थे और बहुत से लोग ज़रताज गुल वज़ीर को कह रहे थे कि आए आप भी इनके साथ खड़े हों। तो ज़रताज गुल वज़ीर ने बड़ी नब्बी तुले गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी हमारा ज़ाती वोट एक भी नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे शेर अफजल खान मरवत हूँ, चाहे असद कैसर हूँ, चाहे बैरिस्टर गौहर अली खान हूँ, जो भी बंदा है, हमारा ज़ाती एक भी वोट नहीं है, सारे का सारा वोट इमरान खान का है। एक तो उन्होंने वो यहाँ पर जवाब दे दिया शेर अफजल खान मरवत को, जिन्होंने कहा था जी हमारा अपना भी बड़ा वोट है।
दूसरा उन्होंने कहा जी मैं ग्रास रूट लेवल से ऊपर आई हूं सियासत के अंदर, और शेर अफजल खान मरवत साहब आए हैं 9 मई के बाद। जरताज गुल वजीर ने कहा कि मैं बातें ज्यादा बर्दाश्त कर जाती हूं। ठीक है जी, उन्होंने शेर अफजल खान मरवत को समझाने की कोशिश की कि हर बात बताने वाली नहीं होती, हर बात करने वाली नहीं होती, कुछ चीजें आप लोगों ने बर्दाश्त भी करनी होती हैं।